मैं रवि रंजन सिंह, प्रदेश सचिव झारखंड हूँ कि मोदी सरकार का यानी एनडीए सरकार के शपथ समारोह के दिन से ही जिस ढंग से देश की पतन की शुरुआत हो गई है उसका आपको बानगी मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जिस दिन मोदी जी शपथ ले रहे थे अपने मंत्रिमंडल के साथ में, उसी समय आप देखे होंगे कि यात्रियों की भरी बस पर कश्मीर में हमला होता है और उसके बाद में 3 दिन तक लगातार वहां पर आतंकवादी गतिविधियां चलती रही, हमला होता रहा। लेकिन उसके बाद में जो और घटना हुई, जो नीट से संबंधित जो हमारे 24 लाख छात्रों का जीवन अधर में लटक गया है, उसकी इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हुई है, उसमें इतनी बड़ी गलत गेम खेली गई है, जो छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया है और सिर्फ करोड़पतियों के बच्चे ही डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, बाकी जो अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं उनका क्या होगा। तो आइए उसी के संबंध में धर्मेंद्र प्रधान हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदीप यादव जी, अजय नाथ साधे जी, हमारा यही कहना है कि इधर उधर की बात न कर, पेपर कैसे लीक हुआ ये बता। आपकी जो है फोल्डर जो है आपका इंडिया, उसके सहयोगी पार्टी जेएमएम के प्रवक्ता केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने ये आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है उसमें पूछा जाता है कि आरएसएस का बैकग्राउंड है कि नहीं। नहीं, पूरे देश में चाहे कोई भी नियुक्ति हो उसमें ये बैकग्राउंड पता किया जाता है कि आरएसएस का है कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में इनके पूर्वज रहे हैं कि नहीं, देश की आजादी के समय कहीं वो कांग्रेस में तो नहीं थे, वो नाथूराम गॉडसे को मानने वाले हैं कि गांधी को मानने वाले हैं, उस आधार पर नियुक्ति होती है। हम समझते हैं ऐसी नियुक्तियों पर विराम लगाने की जरूरत है और जो जिस तरह से लोगों का आक्रोश सामने आया है, निश्चित रूप से परीक्षा रद्द होगी। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अगर शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का जो है ये मामला सामने आ रहा है तो ये सरासर जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, बुजुर्गों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, हम लगातार लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से 11,000 किलोमीटर, हमारा यही कहना है कि इधर उधर की बात न कर, पेपर कैसे लीक हुआ ये बता। आपकी जो है फोल्डर जो है आपका इंडिया, उसके सहयोगी पार्टी जेएमएम के प्रवक्ता केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने ये आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है उसमें पूछा जाता है कि आरएसएस का बैकग्राउंड है कि नहीं। नहीं, पूरे देश में चाहे कोई भी नियुक्ति हो उसमें ये बैकग्राउंड पता किया जाता है कि आरएसएस का है कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में इनके पूर्वज रहे हैं कि नहीं, देश की आजादी के समय कहीं वो कांग्रेस में तो नहीं थे, वो नाथूराम गॉडसे को मानने वाले हैं कि गांधी को मानने वाले हैं, उस आधार पर नियुक्ति होती है। हम समझते हैं ऐसी नियुक्तियों पर विराम लगाने की जरूरत है और जो जिस तरह से लोगों का आक्रोश सामने आया है, निश्चित रूप से परीक्षा रद्द होगी। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अगर शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का जो है ये मामला सामने आ रहा है तो ये सरासर जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, बुजुर्गों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, हम लगातार लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से 11,000 किलोमीटर
छात्र खून पसीना लगाकर रात दिन पढ़कर अपने गरीब माँ बाप की मेहनत के पैसे से कोचिंग करते थे, घर द्वार छोड़कर रात रात जगते थे, आंख उनकी सूज जाती थी, उनके साथ इन्होंने धोखा किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि ना तो ये नौजवानों के हित में है, ना ये किसानों के हित में है, और ना ये देश के सैनिकों के हित में है। सैनिकों के हित में इसलिए नहीं क्योंकि अग्निवीर योजना ले आया, किसानों के हित में इसलिए नहीं कि इन्होंने 3 काले कानून ले आए, और आज जो है छात्र नौजवानों को पीठ में छुरा भोंका है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसका न्यायिक आयोग से जांच हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और देश के प्रधानमंत्री छात्र नौजवानों के साथ जो पीठ में छुरा भोंका है उनकी पार्टी ने, उनके शासन ने, इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उसके बारे में कहा जा रहा है जिंदाबाद कमरा दिया गया था, क्या बोले? तेजस्वी यादव के अरे रिकमेंडेशन भाई, पे कमरा दिया गया था। देखिए, तेजस्वी यादव का बीए क्या किया ये मैं नहीं जानता। हाँ। मैं इतना जानता हूँ कि ये जवाबदेही, यदि ये कहते हैं कि बांग्लादेशी से घुसपैठी घुस रहे हैं, तो ये जवाबदेही किसकी है? ये भारत सरकार की जवाबदेही है। ये जवाबदेही भारत सरकार की है। और यदि नीट का परीक्षा किया है और यदि किसी ने भी गड़बड़ी किया है तो उसका पर्दाफाश हो, न्यायिक आयोग से जांच हो, और दोषियों को जेल की सलाखों में हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, देश के प्रधानमंत्री का माफी मांगे।